हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो आज हमारा मैथ का ये 10वां क्लास है दोस्त। तो मैथ का आज हमारा ये 10 नंबर का क्लास है दोस्तों। ये मैथ का हमारा आज 10वां क्लास है। हमने आज तक 9 वीडियो और 9 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रेस्टीज क्षेत्रफल से लिया गया है। क्लास 10th है, प्रेस्टीज क्षेत्रफल से लिया गया है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2020 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और 24 में भी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए और हमने जितने क्वेश्चन किए उसको आप पहले आप पूरे क्वेश्चन को आप दोहराइए, एक बार नहीं 10 बार दोहराइए और उनका हल ज़रूर निकालें। ठीक, बाकी हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई और आयतन। तिर्यक ऊंचाई शंकु का आकार हमारा ऐसे होता है, ये हमारा शंकु होता है। ठीक, इसकी जो ऊंचाई दी है, इसकी जो ऊंचाई दी गई है ये हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर दिया हो और इसका हमें ये वाला मान तिर्यक ऊंचाई का मान निकालना है। तो हम इसकी जो त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 से। तो आप देख सकते हैं एक त्रिभुज बन रहा है, एक को समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज जो भुजाओं का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लगाया जाता है। ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ठीक, आधार का मान 3.5 सेंटीमीटर और लंब का मान हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे इस कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर हो कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हमारे दिया गया है हाइट जो है हमारी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 3.5। तो हम तिर्यक ऊंचाई जब निकालेंगे तो लंबाई का मान यही यल का मान निकालना है, जो है शंकु है हमारा। ठीक, ये शंकु है हमारा, इसी का मान निकालना है लंबाई तिर्यक ऊंचाई। तो इसको हम मानते हैं यल, इसको मानेंगे एच, इसको मानेंगे आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी आर होगी। ठीक, ये आर होगी। तो जब हमने क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही हमारा मान हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने लगाया है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं लंब बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, तो इसको 3 आर के स्थान पर हमारा आर का मान 3.5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है हमारी, जो लंब का मान है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 का जब स्क्वायर करें तो 12.25 सेंटीमीटर। ठीक, और जो 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर 144। जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 156.25 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मान हो जाएगा। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल नहीं 156.25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, इसका जो वर्गमूल होगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार हमने इसका मान निकाल लिया है। तिर्यक ऊंचाई का मान हमारा निकल गया। और क्या कह रहा है, हमारा तिर्यक ऊंचाई का मान जो है निकल गया है। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई था आयतन ज्ञात। अब इसका आयतन निकालना है। आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमारा आयतन का, तो शंकु का जो आयतन होता है ये आयतन का फार्मूला होता है। ठीक, चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देख सकते हैं शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान जो हमारा होता है, पाई बराबर होता है 22/7। पाई बराबर होता है 22/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर गुणे 12। तो हम यह कह सकते हैं कि तो हमारा इसका मान हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आयतन कह रहा है, आयतन जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, स्क्वायर में तो क्षेत्रफल होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा तो हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो आयतन भी हमारा क्यूब होगा। ठीक, वो क्यूब लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन और लाने के लिए
आप लोग चैनल में बने रहिए। अगला क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा, ठीक। हमने 50 क्वेश्चन को कराने की शपथ ली है, जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें, जिससे आपको अगली वीडियो जब आए तो आपको पता जरूर चल जाए, ठीक। धन्यवाद।